नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो ट्रेन के क्वेश्चन आ रखे हैं उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 79.2 किलोमीटर पर आवर है। 7 सेकंड में एक खंबे को पोल को पार करती है। ठीक है, तो इसकी क्या पूछी है इसने? डिस्टेंस पूछी है। देखो, एक क्वेश्चन आंसर मीटर में है और ये 79.2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 करके मीटर पर सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का? लेंथ मतलब डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 79.2, 0.2 को 10 इसका नीचे लेंगे, 5/18, 7 सेकेंड में। ठीक है, 5 से 2 बार, 7 18 से 4 बार, 1872, 7 1872। ठीक है, ये 22 से गया। ठीक है, 22 इंटू 7 154। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे। क्या बोला कि एक ट्रेन है वो 72 की स्पीड से बढ़ रही है। अगर एक ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है, अच्छा ट्रेन की लंबाई 220 है। ठीक है, ये ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म को पार करना है इसको 330 मीटर में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस होगी 550 मीटर। ठीक है, इसको 72 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अपन पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो वही है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। क्या पूछा इसने इस बार? टाइम पूछा, तो टाइम की क्या जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 550 डिवाइड 72, 72 को 5/18। ठीक है, 8 से 4 बार गया। ठीक है, 5 से 11 बार गया, तो 110/5 मतलब 55/2 27.5। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रेन है जो 90 की स्पीड से चलती है, 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये ट्रेन की लंबाई टी है, फिर एक प्लेटफॉर्म टी लंबाई का। ठीक है, एक टी लंबाई की ट्रेन है, एक टी लंबाई का प्लेटफॉर्म है। दोनों को पार करने में टोटल टाइम कितना लगाती है? 1 मिनट। ठीक है, स्पीड भी दे रखी है, तो डिस्टेंस क्या जाएगी? डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18। 1 मिनट है, मिनट को कितनी सेकंड होती है? 60। ठीक है, 18 से 5 बार गया। ठीक है, 25 इंटू 6 1500। ठीक है, 1500 में एक टी तो ट्रेन है, एक टी प्लेटफॉर्म है, तो दोनों हाफ हाफ हो जाएगी, 750 और 750। ठीक है, तो किसकी पूछिए? ट्रेन की पूछिए 750, प्लेटफॉर्म की भी 750 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं मेरी प्यारी भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक ट्रेन है जो आदमी को 10 सेकंड में, ठीक है, तो आदमी को पार करती है। ठीक है, आदमी हो गया। ठीक है, जो पोल हो जाए, इनकी डिस्टेंस क्या है? वो नेग्लिजिबल है, तो मतलब इनको पार कर रही है, मतलब ट्रेन खुद की ही डिस्टेंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबी ट्रेन एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। मान लो एक जो टी डिस्टेंस है, ठीक है, उसको पार करने में 10 सेकंड लगती है। एक सुरंग है, सुरंग को पार करेगी प्लस खुद की लंबाई को पार करेगी, टी प्लस 105, तो 17 सेकंड हुई। देखो, आप इसको बेसिक से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक इसमें डायरेक्ट अप्रोच क्या लगती है एग्जाम के अंदर? देखो, आप इसमें एक बार सोचो, एक ट्रेन की लंबाई मान लो ये टी प्लस 105 है, टी प्लस 105, इसको 17 सेकंड में लग रही है, तो ट्रेन खुद को पार करने में कितना टाइम लग रही है? 10 सेकंड। फिर अगला 10 सेकंड इसमें लगे। ठीक है, एक उसको वापिस देखो, वापिस करा दो। एक उस खुद की ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, टी, 105 मीटर लंबा क्या एक सुरंग है। ठीक है, टोटल में कितना टाइम लगता है? 17 सेकंड लगती है। ठीक है, एक
स्टार्टिंग में क्या देखे, जो टी लंबाई है एक आदमी को, आदमी मतलब खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई को 10 सेकंड में, तो ये 10 सेकंड में तो खुद की लंबाई को पार करती है, बच्ची 7 सेकंड में इसको करती है, तो 15 से जाएगा 7 बार, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन की क्या स्पीड है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। अब वही बोलते हैं, एक 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है, और 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना। ठीक है, मान लो एक 67 तो उसकी खुद की लंबाई होगी प्लस 33 इसकी होगी सुरंग की, टोटल कितनी होगी 100 को पार करने में 10 सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रही है। अब ट्रेन द्वारा 65 मीटर, तो 67 मीटर तो खुद है, प्लस 65 मीटर क्या है एक प्लेटफॉर्म है, इसको 10 की स्पीड से पार करिए, मतलब 132। लेकिन देखो इसमें एक वापस पढ़ो, इसको क्वेश्चन को वापस चेक करो, तो इस बार प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में, मतलब प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है, कहीं भी खड़ा हो सकते हैं, इसको पार करने में कोई व्यक्ति हो या पोल हो, ठीक है, उसको पार करेगी, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई ही क्रॉस करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी 67, स्पीड कितनी 10, तो 6.7 सेकंड में इसको पार कर लेगी इस व्यक्ति को। यदि ऐसे पूछे कि ट्रेन 67 मीटर ट्रेन और 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 132/10 मतलब 13.2 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार करी। लेकिन थोड़ा अपने को एहतियात के तौर पर क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, सिली नहीं हो जाए। सिली का तो आंसर भी इन्होंने नहीं दे रखा, लेकिन इसमें 6.7 सेकंड हो जाएगी। अब टाइप 2 में चलते हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या है कि 2 ट्रेन होगी, देखो एक ट्रेन 80 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन 70 की स्पीड से, विपरीत दिशाओं, मतलब एक तो इधर चल रही है, एक इसके सामने से आ रही है। ठीक है, ये ए ट्रेन है, ये दोस्तों बी ट्रेन है, एक की स्पीड 80 है, बी की स्पीड कितनी होगी 70 किलोमीटर होगी। ठीक है, इनकी लंबाई एक की तो 1.2 किलोमीटर है, ठीक है, दूसरी 0.8 किलोमीटर है। ठीक है, तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन में लिया गया, मतलब ये तेज ट्रेन 80 वाली धीमी ट्रेन को जब दोनों क्रॉस करेगी, मतलब एक ट्रेन यहाँ पे चल रही है और दूसरी यहाँ पे पहुंच जाएगी, क्रॉस करेगी मतलब दोनों की ही जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी ना, दोनों डिस्टेंस कवर हो जाएगी, मतलब पहली डिस्टेंस कितनी 1200 मीटर है, दूसरे की 800 मीटर है, मतलब 2000 मीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2000 मीटर, और अपने को क्या दे रखा है इसने किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको 2 किलोमीटर। ठीक है, और एक दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं विपरीत दिशा में, तो ये इनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी 80 + 70। ठीक है, तो 150 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगी, ये आ जाएगा आवर में आ जाएगा, तो इसको मिनट में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड में चेंज करें तो 60 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा ये 15 से 10 बार, 15 से 4 बार। ठीक है, 2 से 5 बार, 2 से 12 बार, तो 12 4 जा 48 सेकंड लगेगी इसको पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, एक 300 मीटर लंबी है, एक 400 मीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, 10 सेकंड में एक दूसरे पार करें, 10 सेकंड मतलब 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में, तो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी ना, 70 मीटर पर सेकंड। एक की लंबाई 50 होगी, तो इसमें एक की 50 होगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलते हैं कि एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, तो
ठीक है, ट्रेन की स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड, मान लो ट्रेन है टी, टी को पार करिए तो 20 सेकंड में होगी पार। एक टी प्लस 300 मीटर, ठीक है, पहले समझा था, उसको लगे 35, तो इसमें टी खुद को पार करने में कितना टाइम लग गया, इधर समझाता हूँ। ये टी खुद की डिस्टेंस है प्लस यहां तक खुद की, फिर 300 मीटर आगे, खुद को पार करने में कितना टाइम लगा, 20 सेकंड लगी। फिर आगे टोटल 35 लगी, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 15 सेकंड पार करेगी। तो 300/15 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है, ठीक है। जैसे ट्रेन की अपनी लंबाई भी आ जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 400 मीटर, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 20, 400 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है, 200 मीटर लंबी ट्रेन, विपरीत दिशा मतलब एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, तो इसकी लंबाई, पहले वाले ट्रेन की लंबाई 400 होगी, जो दूसरी ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई 200 होगी। 600 मीटर की लंबाई की ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, मतलब दोनों की स्पीड क्या जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी, सॉरी स्पीड कितनी है 20, ठीक है, दूसरे वाले की कितनी जाएगी 40, टोटल कितनी जाएगी 60, तो अपने दूसरे वाले पूछिए तो 40, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो वापिस समझाता हूँ उसको, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन खुद को पार करने में कितना टाइम लगाती है, टी को पार करने में 20 सेकंड लगाती है। वही ट्रेन 300 मीटर लंबे, खुद की लंबाई प्लस 300 मीटर को टोटल 35 सेकंड लगाती है, सॉरी 35 सेकंड, तो इसमें 20 सेकंड तो खुद को पार करने में लगाई, फिर बच्ची 15 सेकंड उस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगाई। तो इस 15 से अपन इसकी क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। यदि आपको यहाँ से आपको बेसिक से करोगे ना, 20 मीटर यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, 20 सेकंड फिर 300, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा आप कैसे सोचोगे। अब 20 की स्पीड होगी और खुद ही लंबाई ज्ञात करनी है, तो 20 की स्पीड से 20 सेकंड में 400 मीटर की लंबाई, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी 400। एक सामने सारी ट्रेन 200 मीटर की, तो 400 तो खुद की होगी, 200 सामने वाली होगी, तो 600 मीटर पार करना है इस बार, लेकिन 600 मीटर 10 सेकंड पार करती है, टोटल स्पीड कितनी जाएगी 60 की स्पीड से। 20 तो पहले खुद की है, सॉरी 20 पहले की है, दूसरे वाले कितनी जाएगी 40 जाएगी, तो दूसरे वाले की पूछिए तो 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट वीडियो वही सेम क्वेश्चन है, इसको देखो अभी क्या करते हैं। 144 मीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, इससे आधी लंबाई, मान लो ये इसकी लंबाई आधी, तो इसको 2x मानते हैं ना, एक सामने सारी x की आधी लंबाई x होगी, ठीक है। अब इसकी 144 मीटर है, तो इसको 5/18 से करते हैं, क्योंकि अपने को सेकंड दे रखे आगे, 5/18 से करेंगे तो 8 बार जाएगा, तो इसकी स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। इसकी 40 स्पीड होगी, अब बोलता है दूसरी ट्रेन इसकी 36 है, तो 36 5/18, तो इसकी स्पीड कितनी जाएगी 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोलता है 6 सेकंड में पूरी पार कर लेती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी x और 2x, 3x को, और स्पीड कितनी है 50 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये कितना हुआ 300, तो 3x बराबर 300, तो x की वैल्यू कितनी है 100। तो पहले वाली ट्रेन हो जाएगी 200 मीटर लंबी और सामने वाली 100 मीटर लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कौन सी पार कर रही है, जो ये 200 मीटर वाली है ना, 200 मीटर 45 सेकंड में पार करती है, तो इसकी स्पीड कितनी थी 40 की स्पीड से 45 मिनट 45 सेकंड, तो कितना जाएगा 90, 1800 मीटर टोटल चलती है ना, तो 1800 मीटर में 200 मीटर तो क्या जाएगी ट्रेन की लंबाई जाएगी, बच्ची 1600 मीटर क्या जाएगा अपना प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में है यहाँ तक। एक बार आप इसको वापिस करवा देता हूँ। क्या होता है, ट्रेन है इसकी अपने 2x करते हैं, सामने वाले चलती है उसकी आधी x से, ठीक है, इसकी स्पीड 144 है, तो उसको करेंगे 5/18, तो 40 की स्पीड होगी, ठीक है, इसकी 36 है, इसकी 10 की स्पीड, आमने सामने चल रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 50 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 50 मीटर को 6 सेकंड लगती है, तो 300 सेकंड में 300 मीटर में काम हो जाएगा, तो पहले वाली स्पीड आ जाएगी, सॉरी पहले वाली डिस्टेंस आएगी 200, दूसरे वाली 100, 200 वाली की स्पीड है 40, ठीक है,
एक प्लेटफॉर्म को 200 प्लस प्लेटफॉर्म है x, ठीक है। इसको पार करने में इसको लगा 45 सेकंड। स्पीड कितनी इसकी 40, टोटल कितनी चलेगी 40 सेकंड में, 40 की स्पीड से 45 सेकंड में 1800 मीटर चलेगी। इसमें 200 तो किसकी है, ट्रेन की लंबाई, बाकी 1600 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ट्रेन है जो 72 की स्पीड से चल रही है, ओवरटेक करती है मोटरसाइकिल को 54 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट के अंदर। तो मोटरसाइकिल को ओवरटेक करते मोटरसाइकिल की कोई स्पीड नहीं होगी, ठीक है, ये सॉरी मोटरसाइकिल कोई डिस्टेंस नहीं होगी ना, उसको अपन नेग्लिजिबल है। अभी एक ट्रेन है जो 72 की स्पीड से चल रही है, मोटरसाइकिल को ओवरटेक करती है, तो ये दोनों सेम साइड जा रहे हैं ना, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगी। तो 72 माइनस 54, 18 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। 18 किलोमीटर 5/18 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, उसको 60 सेकंड में, ठीक है। तो टोटल 300 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी एक ट्रेन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। 105 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 की स्पीड से चल रही है, 105, ठीक है, समान दिशा में चल रही है, इधर दूसरी चल रही है 175 की स्पीड से, सॉरी 175 हो गया इसका, और इसकी स्पीड होगी 60 करेंगे। भाई मुक्का भेज रहा है, मैंने क्या, देखो एक 105 मीटर लंबी ट्रेन है और एक 175 लंबी ट्रेन है, दोनों सेम डिस्टेंस सेम किस में जा रही, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इनकी जो डिस्टेंस है वो लंबाई वो जुड़ जाएगी ना, 280 हो जाएगी, और इनका जो अंतर है वो कितना 6 का, 5/18, 18 से 3 बार, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 5 से जाएगा 56 × 3, ठीक है, ये 18, 1, 15, 16, ठीक है, 2 मिनट और 48 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन चलते हैं, टाइप नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 76 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ट्रेन की गति दिशा में 16 किलोमीटर लंबी के एक व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड, ठीक है। ये 500 मीटर, ठीक है, इसी साइड में एक लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी इसकी तो है 76 की स्पीड, ठीक है, इसकी है 16 की स्पीड, ठीक है। लड़का इधर दौड़ रहा है, तो इसकी जो लड़के की जो है पर्सन की उसकी नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो 500 की ही डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन सेम साइड में जा रहे हैं, तो 76 - 16 60, ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर में करेंगे तो 5/18, 18 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 5 से ऐसे कर सकते हैं, 1 0 से 1 0, 6 से 3 बार, 5 से 10 बार, तो 30 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि ट्रेन की स्पीड है 23.6 किलोमीटर पर घंटा, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 की स्पीड से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को 11 सेकंड पार करती है रेलगाड़ी लंबाई। तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको 23 हो जाएगा 23.6, 10 हो जाएगा, फिर 5/18 करेंगे इसमें अपन, फिर इसको अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है कि ये 12.4 विपरीत दिशा में सामने से आ रही है, ठीक है, 23.6 और 12.4, ठीक है, व्यक्ति है, तो टी को ही पार करेगा, उनको दोनों जोड़ेंगे तो 24, 12, 36, 5/18, ठीक है, इसको 11 सेकंड में करेंगे, तो 11 सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 2 10, 110 ट्रेन की क्या जाएगी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, 110 ही पूछे, ठीक है,
110 ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है तो